रोशनी की उम्र 20 साल की थी, लेकिन ना जाने उसका दिल अभी भी बच्चा क्यों था। क्योंकि रोशनी को एक बुरी आदत थी कि वो पास के पार्क में बच्चों के साथ झूला झूला करती थी, वो भी बच्चों को धमकाकर। एक रोज पड़ोसन कांता रोशनी के घर आती है और रोशनी की माँ कमला से कहती है, कमला कहाँ है तेरी बेटी रोशनी? क्या हुआ कांता, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? वो तू अपनी बेटी से पूछ, मैं क्यों इतना गला फाड़ रही हूँ। वो तो है ही नहीं घर पर। अच्छा, तो अब भाग गई कहीं? रोज पार्क में जाकर मेरे बेटे को झूले से धकेल देती है और खुद झूला झूलने लगती है। क्या कह रही है कांता, मेरी रोशनी ऐसी नहीं है। ठीक है, वो आए तो तू ही पूछ लिया उससे। गधी जैसी हो गई और बच्चों की तरह मारती रहती है। आने दे कांता आज इसे घर, आज इसकी खैर नहीं है अगर इसने ऐसा किया होगा तो। कांता कमला को ये कहकर चली जाती है और कुछ समय बाद नाचती गाती हुई रोशनी घर आती है और रोशनी के आते ही कमला रोशनी से कहती है, रोशनी कहाँ गई थी? माँ, मैं तो पार्क से आ रही हूँ झूला झूलकर। तू वहाँ जाकर बच्चों को मारती है? माँ, कभी कभी, क्योंकि वो झूला ही नहीं छोड़ते। कमला ये सुनकर चप्पल लेकर रोशनी को चप्पल फेंक कर मारती है और कहती है, तभी आज कांता सुबह सुबह सुना कर गई है और ये बच्चों पर हाथ कैसे उठ जाता है तेरा? अब तो मैं और मारूंगी उन बच्चों को। जो आपको करना है करो, कांता आंटी को करना है वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कितनी जुबान चल रही है तेरी, एक और चप्पल खाएगी लगता है। अगली सुबह फिर से रोशनी पार्क में झूला झूलने जाती है, लेकिन बारिश में पार्क में बच्चे झूला झूल रहे होते हैं और रोशनी भी पार्क में पहुंचकर बच्चों को डांट कर झूले से हटा देती है और खुद झूला झूलने लगती है। तभी गोलू नाम का एक लड़का जो कि 17 साल का था, वो रोशनी से कहता है, दीदी आपकी दादागिरी ना बहुत ज्यादा चल रही है, हम अपने पे आ गए ना तो रो दोगी आप। ओए मोटू, चुप कर और निकल इधर से। मुझे मोटू बोला? दीदी आपने मुझे मोटू बोलकर ना सही नहीं किया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ बदला लेना भूलता नहीं है गोलू, याद रखना। गोलू मोहल्ले का सबसे बदमाश लड़का था। उसकी शरारत से तो उसका पूरा परिवार भी परेशान था, लेकिन अब रोशनी ने उसे मोटू बोल ही दिया था तो गोलू रोशनी को सबक सिखाने के लिए एक रोज डब्बे में मेंढक भर कर लाता है और रोशनी को उसे देते हुए कहता है, रोशनी दीदी हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, इसे आप अपने घर ले जाकर खोलना, हम सब बच्चे आपके लिए लाए हैं। क्यों रे मोटू, कल ही तूने बोला था ना कि गोलू बदला नहीं भूलता, ज्यादा शाना मत बन। क्यों आया है मेरे लिए गिफ्ट लेकर? दीदी वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया। ये सुनकर रोशनी भी मोटू से गिफ्ट लेकर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाने की टेबल पर रोशनी गिफ्ट खोलती है, वैसे ही मेंढक इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे देखकर कमला चिल्लाने लगती है। और इतना ही नहीं, कमला रोशनी को चप्पल से खूब मारती है। अब अगले दिन रोशनी बारिश में ही पार्क जाती है और कुछ देर बाद ही गोलू आता है और वो रोशनी को झूला झूलते हुए देखकर उससे कहता है, और दीदी आपका मेरा गिफ्ट पसंद आया ना? मोटे इधर आ, सच में मुझे तेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया है। दीदी को गिफ्ट पसंद आया? ये कैसे हो सकता है? कहीं दीदी मेंढक को फ्राई करके तो नहीं खा गई? मोटू क्या सोच रहा है, सच में तेरा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। ये कहकर रोशनी गोलू को गले लगा लेती है और इतनी कसकर गले लगाती है कि उसकी सांस फूलने लगती है। तभी गोलू रोशनी से कहता है, दीदी आपने तो मेरी जान ही ले लेनी है, ऐसे भला कोई गले लगाता है? तू है ही इतना क्यूट, क्या कर सकती हूँ। चल अब धक्का लगा, मैं झूला झूलती हूँ, फिर तू झूल लियो। ठीक है दीदी। ये बोलकर जैसे ही गोलू रोशनी को झूला झुलाने के लिए धक्का देता है, वैसे ही रोशनी का झूला टूट जाता है और वो गिर जाती है और साथ ही कीचड़ में पूरी तरह सन जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं और रोशनी बिना कुछ बोले ही घर जा रही होती है। तभी रोशनी के पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और फिर क्या था, रोशनी को चोर समझकर एक कुत्ता रोशनी को काट भी लेता है। तभी रोती हुई रोशनी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को आवाज लगाकर बाहर से ही कहती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। रोशनी की आवाज सुनकर कमला घर से बाहर तो आती है, लेकिन कीचड़ में लिपटी रोशनी को भिखारी समझकर कमला रोशनी से कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी रोशनी आई है, लेकिन सुबह सुबह भीख मांगने वाले कहाँ से आ गए?
अरे माँ, मैं ही हूँ रोशनी। तू कितनी ढीठ है, अब मुझे अपनी माँ कह रही है और खुद को रोशनी। अरे माँ, मैं हूँ रोशनी, मैं कीचड़ में गिर गई हूँ। अरे मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरी ही रोशनी है। मुंह पर तो पानी मारो माँ, आपको अपनी बेटी का थोपड़ा दिख जाएगा। रोशनी के मुंह पर पानी मारने के बाद कमला रोशनी को कुछ कहने से पहले ही उसे मारते हुए कहती है, कहाँ से आई है? तुझे तो आज मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। माँ, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कुत्ते ने भी काट लिया है चोर समझकर। गिरकर आई वो कम था जो कुत्ते से भी कटवा लिया तूने। रोशनी इस इंसिडेंट के बाद भी सुधरती नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज तेज बारिश में रोशनी फिर बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती है और इस बार तो गोलू पहले से ही झूले पर कब्जा जमाए बैठा था और रोशनी भी गोलू को देखकर कहती है, मोटू, तुझे बारिश में चैन नहीं है? चल हट, अब मुझे बारिश में झूला झूलने का आनंद लेने दे। दीदी आप फिर से गिर ना जाओ झूले से। चुप कर और चल झूले से हट और जा जाकर घर पर आराम कर। दीदी मैं नहीं हटूंगा। तेरे आजकल बहुत चुल है ना, रुक तू बहुत पिटेगा। दीदी मैं आपको धक्का दूं क्या? चल, समझदार तो तू है। भारी बारिश में रोशनी झूला झूलने लगती है, लेकिन इस बार गोलू एक नकली छिपकली रोशनी के कंधे पर रखकर रोशनी को धक्का देता है और रोशनी को धक्का देकर कहता है, दीदी भागो, आपके कंधे पर छिपकली है। रोशनी जैसे ही ये सुनती है वैसे ही झूले से वो कूद जाती है और सामने ही मोटू भी खड़ा होता है, जिसके ऊपर ही रोशनी कूद जाती है और इस बार दोनों ही कीचड़ में सन चुके होते हैं, जिसे देखकर पार्क में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार तो दोनों के पीछे ही कुत्ते भी पड़ जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। गोलू भागते हुए ही रोशनी से कहता है, दीदी आपके चक्कर में मैं भी फंस गया। चुप कर मोटे, तेरी वजह से दूसरी बार मुझे कुत्ते काटने को दौड़े हैं। दीदी मुझे बचा लो वरना ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। अभी तो बस भाग बेटा, वरना ये कुत्ते हमें नहीं छोड़ेंगे। दीदी ये आप सही नहीं कर रही हो। और भागते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां कमला पोछा लगा रही थी। तभी कमला कीचड़ में सने दो अनजान लोगों को घर में घुसता देखकर झाड़ू उठाकर उन्हें मारने लगती है। तभी गोलू कमला से कहता है, आंटी जी आपकी बेटी की वजह से मैं आपके घर में घुस आया हूँ। रोशनी दीदी रोको ना आप अपनी मम्मी को। माँ, आप तो बिना सोचे समझे चप्पल झाड़ू बरसाने लगती हो, देखा भी तो करो कौन है। हाय दैया, रोशनी तू आज भी बारिश में झूला झूलने गई थी? क्या भूत सवार है तुझे झूला झूलने का? और ये कौन है? माँ मुझे माफ कर दो, अब से नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आपने तो बिना बात इतना मारा है कि अब झूला झूलने लायक भी नहीं रही मैं। आंटी आपने तो मार मार कर हमारी चटनी बना दी। चुप कर मोटे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। हाँ क्यों नहीं, झूला झूलो आप, और हुआ सब मेरी वजह से। चुप करो दोनों, नहाकर कपड़े बदलो। माँ आपने ठीक नहीं किया, बिना सोचे समझे मारने लगती हो। इस घटना के बाद तो रोशनी की हिम्मत भी नहीं होती कि बारिश में या फिर बिन बारिश वो झूला झूले।